माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने जो बचपन की एजुकेशन है, यानी बाल्यकाल की शिक्षा है, अर्थात जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल आज भी है। जो आज स्कूल है उसकी बिल्डिंग अब बदल चुकी है, लेकिन जब हम पढ़ते थे, जब हमारा एडमिशन हुआ, तब केवल 2 कमरे थे, पक्के 2 कमरे थे। और उन 2 कमरों में हमारी 5 क्लासेस पढ़ती थी। हमारे 2 टीचर्स थे और दोनों टीचर्स बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए, बच्चों को प्यार करने वाले और बच्चों को पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाने वाले थे। जो पहले टीचर थे वो मुंशी जी, उनका टाइटल मुंशी जी था, और दूसरे जो टीचर थे उनका नाम पंडित जी था। अर्थात हम उनको मुंशी जी और पंडित जी नाम से संबोधित करते थे। हमारा जो स्कूल था उसमें कोई फर्नीचर नहीं था, यानी इवन जो टाट पट्टी होती हैं वो टाट पट्टियाँ नहीं थी। हम अपने घर से जो गेहूं भरने की बोरी होती है वो उस बोरी को लाया करते थे। सभी बच्चे, कोई सीमेंट का बोरा लाता था तो कोई बोरी लाता था, उसको बिछा करके बैठते थे। किसी का बोरी और बोरे का साइज एक जैसा नहीं हुआ करता था। टीचर्स के फर्नीचर के नाम पर केवल 2 चेयर्स थी और 2 मेज थी। एक चेयर एक टेबल पर मुंशी जी और एक चेयर एक टेबल पर पंडित जी। चूंकि 2 कमरे थे तो एक में मुंशी जी, एक में पंडित जी, दोनों बैठते थे। उस समय अब क्या स्थिति परिस्थिति थी, क्योंकि मैंने 72 में क्लास 5th पास किया, सन 72 में कक्षा 5 पास किया था। यानी स्कूल में इतना अभाव था कि कोई सामान नहीं था। बच्चों के खेलने कूदने का, बच्चों को सिखाने के लिए कोई सहायक सामग्री नहीं थी। जो हमारे यहाँ पर स्कूल में बच्चों को बिठाने की जो व्यवस्था थी वो लाइन बना करके थी और आमने सामने पंक्ति का मुंह कर दिया जाता था। जब प्रारंभ काल में हम पढ़ने गए तो हमको पट्टी दिलाई गई, पट्टी पूजन हुआ, हमारी पट्टी की पूजा हुई। जो लकड़ी की तख्ती थी उसको यानी काला किया गया और फिर उस पर इस तरह का एक कार्यक्रम चलाया गया कि वो जिससे वो चिकनी हो जाए, और डेली उसको हम चिकनी करते थे। स्कूल में सबसे पहले जो हमारे मुंशी जी थे, क्योंकि छोटी क्लासेस को मुंशी जी पढ़ाते थे, वो हमको हिंदी के अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मैथ्स के नंबर सिखाते थे और डेली उनको उस पट्टी पे लिखवाते थे। स्कूल में प्रेयर होती थी। प्रेयर होने से पहले स्कूल की साफ सफाई होती थी। वो साफ सफाई को कोई स्वीपर नहीं करता था। यानी हमारे स्कूल की जो सीनियर क्लासेस की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो झाड़ू लगाती थी और डेली का ये नियम था, ड्यूटी मान दी गई थी कि भाई आज 2 लड़कियों को किनको झाड़ू लगाना है। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 6 दिन के लिए 6 यानी 12 लड़कियों की ड्यूटी थी। मुझे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया और इवन मुझे पूरे स्कूल की चाबी हैंडओवर कर दी गई कि जब मुंशी जी पंडित जी आएंगे उससे पहले आकर के आधे घंटे, पौने घंटे या 1 घंटे पहले आकर के उसको, स्कूल को खोलना
और उसमें झाड़ू लगवाना, कोई सफाई कराना। तो हम ये माने कि भाई वो कितना हम तन्मयता के साथ उस काम को करते थे। और हमारी जब प्रेयर होती थी तो प्रेयर लाइन लगा दी जाती थी, खुले में प्रेयर होती थी। और प्रेयर क्या थी? वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, ये प्रेयर थी। स्कूल में, चूंकि गांव का स्कूल था, तो बच्चों को घर घर से बुला करके लाना पड़ता था। उसके लिए टोली बनाई जाती थी और टोली बना करके गांव में निकालना और जोर से आवाज लगाना। जैसे किसी गणेश को कहना है तो गणेश चल पढ़ने, यानी इस तरह से कहते थे, गणेश चल पढ़ने, नाम ले ले करके सबको बुलाना। और उस समय जब हम पढ़ते थे तो शारीरिक दंड तो चरम पर था, यानी तमाचे गाल पर खूब लगाए जाते थे और डंडों से हथेली पर खूब पिटाई की जाती थी। उसी शारीरिक दंड को हमारे पेरेंट्स ने भी अप्रूव कर रखा था और वो कहते थे कि खूब पिटाई करो, सब कुछ आपका, हमको तो हड्डी हड्डी दे देना, इस तरह का था। यानी वो एक गुरुओं के प्रति सम्मान था। और जब पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के बाद में टेस्ट होते थे, टेस्ट में हम सबको दूर दूर बिठा देते थे। टेस्ट में दूर दूर बिठा करके फिर कॉपी चेक होती थी। जो मार्क्स आते थे, अगर कम मार्क्स आते थे तो फिर पनिशमेंट मिलता था, बड़ी पिटाई होती थी। और वो पिटाई में लड़कों की जो एक्टिविटीज थी, जो डंडे खाने की, हथेली पर डंडी खाने की, तो वो भी अजीबोगरीब होती थी। कोई आराम से डंडी लगवा लेता था, कोई बार बार पीछे खींचता तो उसमें पंडित जी चूक भी जाते थे, मुंशी जी चूक भी जाते थे। पंडित जी, मुंशी जी हमारे गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर गांव से आते थे और वो साइकिल से आते थे। क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति सम्मान था तो हम पंडित जी, मुंशी जी से परमिशन लेते थे, एक पीरियड में सर हम आपकी साइकिल साफ करना चाहते हैं। तो उनकी साइकिल को बहुत अच्छे ढंग से मन से साफ करते थे। शाम को पढ़ाई ओवर होने के बाद एक पीरियड ऐसा होता था कि सभी बच्चे बैठ जाते थे और वहां पर कोरस यानी रिपीटिशन होता था। जैसे पढ़ा है कि 2 एकम 2, बच्चे बोलते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस तरह से ये पहाड़े होते थे। जब पहाड़ों की प्रैक्टिस हो जाती थी तो फिर यानी उनको पंडित जी, मुंशी जी पूछते थे, उनको पटक पाड़े कहते थे। तो पटक पाड़े के माध्यम से हमारा गणित को मजबूत बनाया जाता था। शनिवार का दिन यानी बाल सभा का दिन होता था। प्रत्येक शनिवार को कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे स्कूल में होती थी। कभी अंताक्षरी होती थी, तो कहीं जो कविता पाठ होता था, कहीं बच्चों से जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हमारा स्कूल यूनिफॉर्म फ्री स्कूल था, कोई भी ड्रेस हमारे स्कूल में नहीं थी। जो पहन के आपको आना है वो पहन के आओ। यानी कितना अच्छा स्कूल, मुक्त टेंशन फ्री स्कूल। और इसमें भी आधे घंटे की दोपहर को खाने की छुट्टी होती थी। सभी बच्चे स्कूल में नहीं खाना खाते थे, अपने घर खाना खाने जाते थे, गांव में जाते थे। और जब खाना खाने जाते थे तो जल्दी आ जाते थे, तो उस समय खेलते भी थे। और जब बच्चे खेलते थे तो उस समय में जो पंडित जी आधे घंटे क्या करते थे, वो आराम करते थे। उन्होंने अंदर यानी पत्थर इस तरह से सेट करा रखे थे कि उस पर वो आधे घंटे आराम करते थे। अंदर बिल्डिंग के दोनों कमरों के अंदर कोई नहीं होता था। वहां पर हमारे स्कूल के पीछे जमीन खाली पड़ी थी, उसमें यानी एग्रीकल्चर का कार्य, माने कृषि का कार्य कराया जाता था बच्चों से। क्यारियां बनवाई जाती थी, उन क्यारियों में सब्जी बोई जाती थी, उनमें पानी लगाया जाता था और सब्जी लगती थी, कितनी सुंदर अच्छी लगती थी। उनको देख करके मन खुश होता था। कितना सुखमय जीवन था और कितनी आनंदमयी शिक्षा थी। वह शिक्षा आज याद आती है। कार्यक्रम भी होते थे वर्ष में एक बार,
छठा चौथ का कार्यक्रम होता था, यानी जिसको डंडा चौथ भी कहते थे। सभी के पास छठा होते थे और उनको बजाते हुए पूरे गांव में निकलते थे। घर घर बच्चे जाते थे, घर पर पहुंच करके वहां बैठ करके गीत गाते थे, चट्टे बजाते थे। और उस समय गांव में गेहूं भून करके गुड़ में मिला करके गुड़धानी बनती है, उसको सभी बच्चों में बांटा जाता था। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, गुड़धानी बांटी जा रही है, वहां हमारे पंडित जी मुंशी जी बैठे हुए हैं, गार्जियंस बात कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता था। ऐसे कार्यक्रमों के बीच में, पढ़ाई के बीच में हम आगे बढ़ते चले गए और हर साल रिजल्ट आता था, रिजल्ट का इंतजार भी रहता था। क्लास में जो प्रमोशन होता था तो सभी बच्चे पास हो जाते थे, कोई फेल नहीं होता था प्राइमरी में। अब जब सभी पास हो जाते थे तो एक वहां पर जिसे कहते हैं गुरु दक्षिणा, और गांव में उसको कहते थे पास कराई, यानी गार्जियन खुश होकर के अपने आप कुछ न कुछ पंडित जी को, मुंशी जी को देता था। यानी चूंकि गांव में तो खेती होती है, गुड़ होता है तो गुड़ का भेला दे रहा है, कहीं गेहूं दे रहा है, तो इस तरह से पास कराई उस समय की प्रचलन और प्रथा थी। और टीचर्स के लिए, यानी खेती में जो सब्जियां पैदा करते थे किसान, या उस समय जैसे गन्ने की फसल अधिक होती थी, कोलू चलते थे, चरखी चलती थी, उन पर रस निकलता था, तो ये सभी टीचर्स को ऑफर करते थे, उनको जबरदस्ती देते थे कि वो अपने घर ले जाएं। शिक्षक सच में बहुत ही सभी बच्चों को प्यार करते थे, दुलार करते थे, लाड़ प्यार करते थे, बहुत अच्छा लगता था। उस समय शिक्षकों का भी बहुत सम्मान था। शिक्षकों का इतना सम्मान था कि जो भी शिक्षक कहते थे उसको बच्चे मानते थे और गार्जियंस भी मानते थे। इसी कारण से गार्जियन भी शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे। और आज वो दिन हमको याद आते हैं, कितने सुंदर अच्छे दिन थे। उन दिनों में हम उन्मुक्त थे, चिंता मुक्त थे, टेंशन फ्री थे, खूब खेलते थे, घर में किसी कामकाज की कोई चिंता नहीं होती थी। काश वो प्राइमरी के शिक्षा के दिन आज हमारे आ जाएं और उनको याद करके हम बहुत खुश होते हैं, हमको अच्छा लगता है। आज तो शिक्षा के मायने बदल गए। नन्हा सा बच्चा होता है, उसके तमाम बुक्स होती हैं, पता नहीं कितने, यानी उनकी वर्कशीट्स होती हैं, उनका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उनका लंच बॉक्स होता है, उसकी यूनिफॉर्म होती है। इतने आज बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है कि बच्चा उन्हीं में घूमता रहता है और बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चों के पेरेंट्स पढ़ते हैं, घर पर होमवर्क कराते हैं और उस होमवर्क में तमाम कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, इसलिए वो ट्यूटर लगाते हैं। आज जो फैशन है वो ट्यूटर का फैशन आ गया, अच्छे ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाने का फैशन आ गया। तो उन्हीं प्राइमरी स्कूलों से निकल करके उस समय लोग आईएएस भी बने और पीसीएस भी बने, और हम जैसे अनेकों व्यक्ति शिक्षा जगत में शिक्षा देने के लिए पहुंचे। अब हम यह मान सकते हैं कि वही प्यार दुलार लाने की जरूरत है और हमारे जो बच्चे हैं उनको हम प्यार दें, दुलार दें, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उपचार दें, उनको प्रेरित करें ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को बनाएं। जो गलत रास्ते हैं जीवन में उन्हें ना चुनें। आज जो फास्ट फूड का प्रचलन है, फास्ट फूड छोड़ें और अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। फैशन, जो कटे फटे कपड़े हैं, कई जीन्स हैं घुटनों से फटी हुई हैं, उनको छोड़ें, अच्छे कपड़े पहनें, शालीनता के साथ में अपनी हेयर स्टाइल हो, हम सभी को सम्मान दें। संस्कार की शिक्षा जो प्राचीन काल में, यानी जो पूर्व में थी, जो हमारे समय में भी थी, वही संस्कार की शिक्षा को आज गार्जियंस को, बच्चों को ग्रहण करना पड़ेगा और शिक्षकों को वही संस्कार की शिक्षा देनी पड़ेगी। तभी हमारी शिक्षा की सार्थकता होगी और हमारे बच्चे जीवन में सफल होंगे।
इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो हमारे पीजीटी कॉमर्स हैं उन्होंने योगदान दिया, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और मैं आप सभी को भी थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।